हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइड। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, लीडरशिप की जो क्वालिटी है, नेतृत्व की जो क्षमता है, वो सभी में नहीं होती। नेतृत्व एक चुनौती है, नेतृत्व एक मार्गदर्शन है, नेतृत्व समस्या का समाधान है। और लीडर्स जो भी होते हैं वो चुनौतियों के बीच में अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, समस्याओं के बीच में समाधान की चेष्टा करते हैं। तो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, जैसे कि हम शुरू से ही आपको अभिप्रेरित करते आए हैं, अब प्रेरित करना मेरा काम भी है, अब प्रेरित करने का मेरा जॉब भी रह चुका है। तो आपको हर एक मोमेंट पे मोटिवेट करना चाहेंगे। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का आवेदन की जो प्रक्रिया है पूरे प्रदेश में चल रही है। जनपद प्रतापगढ़ भी कहाँ इससे अछूता रह सकता है। तो जनपद प्रतापगढ़ में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद प्रतापगढ़ में आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री भूपेंद्र सिंह जी के कुशल नेतृत्व में अकादमिक रिसोर्स पर्सन के आवेदन की जो प्रक्रिया है अभी चल रही है। 20 मार्च संशोधित विज्ञप्ति की अंतिम तारीख है। अभी जो करंट पोजीशन है वो बहुत ही, उसका जो पहलू है वो श्वेत पहलू है, निराशाजनक नहीं है। यद्यपि शिक्षक और तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इन पदों से उदासीनता, शिथिलता या एक प्रकार के नेतृत्व के पदों से दूरी रखना चाहते हैं, तो उनकी नकारात्मक टिप्पणी जायज़ है। लेकिन जो आज वस्तुस्थिति आई है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है, उज्जवल है और इसे श्वेत पहलू के रूप में, सकारात्मक विधायक रूप में देखा जाना चाहिए। आज जनपद प्रतापगढ़ में जिला परियोजना कार्यालय के द्वारा एआरपी आवेदन की मौजूदा स्थिति से अवगत कराते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने विकास खंड में लीडरशिप के रोल को प्ले करें और अकादमिक रिसोर्स पर्सन पद पर आवेदन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसमें सुधार लाने की कोशिश भी करें। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये श्वेत पहलू है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि लोगों में मोटिवेशन है, लोग फॉर्म आवेदन कर रहे हैं। आइए बिना देर किए हम आते हैं और आपको पूरी की पूरी बातें, पूरी की पूरी घटनाक्रम से अवगत कराते हैं। आपको कहीं नहीं जाने हैं। 2 से लेकर 5 मिनट का ये वीडियो है, आपको इसे सुनने हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। बिना देर किए आते हैं, आपको डीपीओ प्रतापगढ़ की जो तस्वीर है उसे दिखाते हैं। दोस्तों, जनपद प्रतापगढ़ में एआरपी के चयन हेतु दिनांक 20 फरवरी 2025 को प्रकाशित विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदित फॉर्म की कुल संख्या विकास खंड एवं विषयवार दिनांक 10 मार्च 2025 तक की स्थिति है। आज 10 मार्च है। अब जनपद प्रतापगढ़ में 17 विकास खंड है, एक नगर क्षेत्र, 18 जो यहाँ पे विकास खंडवार कार्य क्षेत्र है, 90 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की ज़रूरत है। और अगर आप देखेंगे तो कुल फॉर्म 92 आ चुके हैं। सबसे पॉजिटिव चीज़ तो ये है कि जो टारगेट 90 का है उसके सापेक्ष 92 फॉर्म्स आए हैं। अब ये एक अलग विषय है कि इन विषयों के फॉर्म नहीं आए हैं, इन विकास खंडों के लोग ने आवेदन नहीं किए हैं, वो एक अलग विषय। कोई कोई विकास खंड हो सकता है एकदम शून्य की स्थिति हो और कोई कोई विकास खंड ऐसा हो सकता है कि वो लीड कर रहा हो। तो अभी आप इधर देख पाएंगे कि विषयवार हम आ जाते हैं। हिंदी में हमें एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की 18 विकास खंडों में 18 फॉर्म चाहिए, 17 फॉर्म आ चुके हैं। गणित की 18 फॉर्म चाहिए, 29 फॉर्म आ चुके हैं। कंपटीशन है, आप देख पा रहे हैं ना कि इसमें 2 में से एक एआरपी की पोजीशन बन रही है। 2 कैंडिडेट में एक का होना है। अंग्रेजी जो कि अंतिम
वर्षों में बीए में अक्सर अंग्रेजी नहीं रहता, अंग्रेजी लोग अवॉइड भी करते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट अंग्रेजी अंतिम विषय ना होने की वजह से छट रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अंग्रेजी में 5 आवेदन आए हैं, इसे बढ़ाने हैं, इसे देखने हैं। सामाजिक विषय में अगर हम देखें तो 26 आवेदन आ चुके हैं, 18 की आवश्यकता है, और विज्ञान में 18 की आवश्यकता है, 15 आवेदन आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के 92 की स्थिति 10 मार्च तक संतोषजनक से अच्छी स्थिति है। अभी 10 दिन और है, 20 मार्च तक आवेदन की अंतिम तिथि है, स्थितियां और अच्छी होनी हैं। अब अगर हम देखें आसपुर देवसरा विकासखंड में अंग्रेजी और विज्ञान इन विषय का आवेदन दोस्तों नहीं हुआ है। 3 यानी हिंदी, गणित और सामाजिक विषय पे आवेदन हो चुका है। बाबा बिलखनाथ धाम में हिंदी विषय पे आवेदन हुआ है और 2 साइंस पे हुआ है, शेष विषय पे नहीं हुआ है। और अब उसके आगे जो बाबागंज विकासखंड है वहाँ पे 2 हिंदी के लिए हुआ है, 5 मैथमेटिक्स के लिए हुआ है, 6 सामाजिक विषय के लिए हुआ है और विज्ञान विषय के लिए आवेदन नहीं हुआ है। 13 आवेदन आए हैं। बिहार में 1 हिंदी पे हुआ है, गणित इंग्लिश में नहीं हुआ है, सोशल साइंस में 3 हुआ है, विज्ञान में नील है, 4 आवेदन हुए। गौरा में देखें तो हिंदी का 2 है, गणित का 1 है, सोशल साइंस का 1 है, विज्ञान का नहीं हो पाया है। काला काकर में 1 हिंदी, दूसरा ARP पद गणित पे भी हो चुका है, इंग्लिश पे 1 हो चुका है, सामाजिक विषय पे 5 हो चुके हैं और विज्ञान में 3। तो काला काकर दोस्तों लीड कर रहा है। अगर ये देखा जाए तो काला काकर में हर विषय से संबंधित एकेडमिक रिसोर्स पर पर्सन के आवेदन हो चुके हैं और सोशल साइंस में यहाँ फाइट है। सोशल साइंस में यहाँ पे फाइट है, सोशल साइंस और विज्ञान में। कुंडा में अगर देखें तो हिंदी में 3 हुआ है और गणित में भी 3 हुए हैं आवेदन और इंग्लिश में नहीं हो पाया है। सोशल साइंस में 2 हुआ है, विज्ञान में 3 हुआ है। तो अगर देखें तो कुंडा की स्थिति भी ठीक है। लालगंज की अगर देखें तो हिंदी में 1, गणित में 1, इंग्लिश में 1, सामाजिक विषय में 1, विज्ञान का आवेदन यहाँ नहीं हुआ है और स्थिति यहाँ पे भी ठीक है। लक्ष्मणपुर में हिंदी में 1 हुआ है, गणित में नहीं हुआ है, इंग्लिश में भी नहीं हुआ है, सोशल साइंस से 1 हुआ है, साइंस में नहीं हुआ। यहाँ पर भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। मॉडिफिकेशन इन द सेंस एटीट्यूडनल मॉडिफिकेशन। और मानधाता में हिंदी में 1 हुआ है, गणित में 3 हुआ है, इंग्लिश में नहीं हुआ है, सोशल साइंस में दोस्तों नहीं हुआ है, लेकिन विज्ञान में 1 हुआ है। मंगरौरा की अगर हम देखें तो हिंदी में 2, गणित में 2, इंग्लिश में नहीं हुआ है, सोशल साइंस में 1, विज्ञान में 1, तो मंगरौरा में 6 हुआ है, केवल इंग्लिश विषय का नहीं हुआ है। नगर क्षेत्र में 1 भी आवेदन नहीं। नगर क्षेत्र ऑलरेडी शिक्षकों की पूर्ति की समस्या से, शिक्षक वहाँ ज़्यादा नहीं है, एक शिक्षक किसी तौर तरीके से विद्यालय चला रहे हैं, वो गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है। तो वहाँ पे शिक्षक ज़रूरी नहीं कि नगर क्षेत्र के शिक्षक आवेदन करें, ये बगल के विकास खंडों से शिक्षक आएंगे और नगर क्षेत्र में कोशिश करेंगे कि वो वहाँ पे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का पद धारित करें। और फिर पट्टी से 1 भी आवेदन नहीं हुआ। पट्टी बहुत ही लीडिंग ब्लॉक रहा है, बट यहाँ पे मोटिवेशन की ज़रूरत है। रामपुर संग्रामगढ़ में अगर हम देखें तो हिंदी में नहीं हुआ है, बट इंग्लिश में, गणित में 2 हो गया है, अंग्रेजी में 1 हुआ है और सोशल साइंस में बहुत अच्छा है, 3 हुआ है और विज्ञान में 1 हुआ है, कुल 7 हुए हैं। शिवगढ़ में इधर अगर हम देखें तो हिंदी में नहीं हुआ है, लेकिन गणित में 2 हुआ है, इंग्लिश में 1 हुआ है, सोशल साइंस में 3 हुआ है और विज्ञान में भी 1 हुआ है। सदर में अगर हम देखें तो सदर में हिंदी में 1 भी आवेदन नहीं हुए हैं, गणित में 5 हुए हैं, 1 पद के सापेक्ष 5 लोगों ने आवेदन कर रखे हैं। अंग्रेजी में भी सदर में दोस्तों 2 हुआ है। अब सामाजिक विषय में नहीं हुआ है और विज्ञान में नहीं हुआ है,
सामाजिक विषय और विज्ञान में नहीं हुआ है। संडवा चंडिका विकासखंड ऐसा विकासखंड है जहाँ पे विज्ञान से 1 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का आवेदन आया है। सांगीपुर में आप देखेंगे तो हिंदी से 1 आया है और ये गणित से 3 आया है और शेष जो है फॉर्म नहीं हुए। तो कुल मिलाकर के अभी क्या है ना, अभी जो है 10 दिन और बाकी हैं और ये एक प्रकार से मोटिवेशन के लेवल के लिए था, खंड शिक्षा अधिकारियों के अवलोकनार्थ सूचनार्थ था। और स्थिति दोस्तों खराब नहीं है, इसे खराब स्थिति नहीं कहेंगे। आप खुद देखिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के 92 फॉर्म्स आ चुके हैं, 92 फॉर्म आ चुके हैं। और ऐसे ही फेज्ड मैनर में पहले भी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के पद भरे गए थे। जनपद प्रतापगढ़ में पहले फेज़ में केवल 17 ARP का चयन हुआ था, विभिन्न विषयों के 17 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स का चयन हुआ था। तो ऐसा नहीं है, इन लीडरशिप का जो पोस्ट होता है उसमें लोग ऐसे ही फेज्ड मैनर में ही आते हैं, सिस्टमेटिक वे में ही आते हैं और एक समय ऐसा आएगा जब ये सीटें पूरी की पूरी सैचुरेट कर जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।